मैं मतलबी नहीं जो साथ रहने वालों को धोखा दे दूं। बस मुझे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया। फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जान चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े कुछ सहायक ग्रंथि के बारे में, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहकर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प पहुंचाता है, यानी रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। इन्हीं सभी टॉपिक को हम आज क्रम से बारी बारी से देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आज सबसे पहले हम सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड और पेरिनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस फिगर को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में आपको जानना है, इस सेमिनल वेजाइकल के बारे में। आखिर सेमिनल वेजाइकल का क्या काम है देखेंगे। फिर इसके बाद जो है हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में जानेंगे, इस पार्ट के बारे में। ठीक इसके बाद जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम सेमिनल वेजाइकल के बारे में जानते हैं। इसके द्वारा जो सब्सटेंस रिलीज होता है, जो पदार्थ मुक्त होता है, इन पदार्थों को हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और जिसका मान जो होता है 7.3 होता है, यानी इसका पीएच वैल्यू देखा जाए तो 7.3, अर्थात ये जो है हल्की क्षारीय होती है। अब ये क्या काम करता है? ये सीमेन का 70% होता है, आपको याद रखना। अब सवाल ये उठता है कि सीमेन किसको कहते हैं, वीर्य किसको कहते हैं? शुक्राणु जिन चिपचिपे पदार्थ के साथ बाहर आता है, उन सभी पदार्थों को एक साथ वीर्य कहते हैं। वीर्य मतलब हो गया ग्लैंड से निकले हुए द्रव्य प्लस शुक्राणु। तो ये जो टोटल 100% वीर्य होता है, उसका 70% जो पार्ट होता है वो आपका सेमिनल वेजाइकल के द्वारा निकले हुए केमिकल्स होता है, सॉरी पदार्थ होता है, जिसको कि हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। अब सेमिनल प्लाज्मा का आखिर सीमेन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसको जानते हैं। ये जो सेमिनल वेजाइकल होता है, सेमिनल वेजाइकल के द्वारा जो सेमिनल प्लाज्मा निकला, इस प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज आपको याद रखना है। फ्रुक्टोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। अब ये बहुलक होता है, वो तो केमिस्ट्री की बात चले गए। अब हम फ्रुक्टोज का काम, फ्रुक्टोज जो होता है स्पर्म को गतिशील बनाए रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पूछेगा वीर्य में शुक्राणु जो गति करता है, यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जो ट्रेवल करता है, यानी फैलोपियन ट्यूब तक तो पहुंचता है, इसमें शुक्राणु को गतिशीलता कौन प्रोवाइड करता है? शुक्राणु को गतिशीलता फ्रुक्टोज जो सेमिनल वेजाइकल के द्वारा जो मुक्त हुआ सेमिनल प्लाज्मा, उसी के कारण जो है स्पर्म जो है गतिशील होता है, शुक्राणु गतिशील होता है। आप इसका फिगर पहले ही देख चुके हैं, ये आपका सेमिनल प्लाज्मा होता है। आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये कहाँ होता है, तो आपको सीधा बताना है मूत्राशय के पीछे और मलाशय के बीच होता है। यानी मूत्राशय जान रहे हैं, मूत्राशय का मतलब हम जान रहे हैं कि जहां मूत्र जो है स्टोर होता है, यानी यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच का ये भाग। तो आप इस टॉपिक को जान गए। आपको सीधा पूछेगा इससे जीके जीएस या 12 के बोर्ड एग्जाम में कि स्पर्म को गतिशीलता किस ग्लैंड के कारण मिलती है, तो आपको बताना है सेमिनल वेजाइकल। इसके बाद हम आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में कि प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है। अब देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपका ये होता है,
इसकी संख्या जो होती है नंबर ऑफ वन होती है, और ये जो होता है सिंघाड़े के जैसा होता है। सिंघाड़ा हम समोसा देख चुके हैं, मार्केट में मिलता है, तो उसी के शेप का होता है। ठीक है, अब जानेंगे कि ये क्या काम करता है। इसके द्वारा जो सब्सटेंस रिलीज होता है वो 25 से 30% सीमेंट का हिस्सा होता है। 25 से 30% जो है सीमेंट का हिस्सा कौन होता है, तो आपको बताना है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। प्रोस्टेटिक फ्लूइड का क्या काम है, उसके बाद हम देखते हैं, आगे के टॉपिक को देखेंगे। कर रहे हैं इस ग्लैंड के द्वारा जो भी केमिकल्स निकलता है उसमें एक विशेष गंध होती है, और ये सफेद रंग का होता है, ये दूधिया रंग का होता है। आप सीमेंट को देख चुके हैं, आप लोग सीमेंट के बारे में परिचित हैं। सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जो होता है जेली लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, इसी के अंदर जो है शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है। ये जो सीमेंट को सफेद बनाता है, दूधिया कलर प्रोवाइड करता है, वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड करता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट और फाइब्रिनोलाइसिन नामक केमिकल होता है। आपको पूछेगा कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर क्या क्या होता है। कैल्शियम होता है, फॉस्फेटिक आयन होता है, और फाइब्रिनोलाइसिन नामक होता है। अब इसका काम क्या होता है, कभी आपने सोचा है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड का क्या काम होता है? तो जानते हैं, यह जो है प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है शुक्राणुओं को गतिशीलता प्रोवाइड करती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये स्पर्म को स्कंदित कर देता है। स्कंदित का मतलब होता है ये जो है गाढ़ा कर देता है, ये कंसंट्रेटेड कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं ये और क्या करता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड के द्वारा शुक्राशय के तरल पदार्थों के साथ मिलकर ये कर दिया। उसके बाद जानते हैं कि ये बुढ़ापा जब आता है, जब इंसान में बुढ़ापा आता है तो इंसान को पेशाब करने में, खासकर नर के बुढ़ापे होने पर, यानी मेल में बुढ़ापा जब होता है तब ये जो है इंसान को पेशाब करने में तकलीफ देने लगता है, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये बढ़ जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की लंबाई जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण ये पेशाब नली में, ठीक है, यूरेटर में आके अवरोध उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण जो है काफी दर्द होता है, और इस बीमारी को हम प्रोस्टेटिक कहते हैं। आपको याद रखना है कि यह बुढ़ापे में एक बीमारी होता है, जिस बीमारी को हम प्रोस्टेटिक कहते हैं, क्योंकि इस एज में आने के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड की लंबाई जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड का आकार जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण इंसान को पेशाब करने में तकलीफ होता है, और डॉक्टर इस पार्ट को काट के हटा देते हैं, फिर व्यक्ति जो है नॉर्मल लाइफ जीने लगता है। ये भी हम जान गए। तो अभी हम इसके बारे में देख लिए, फिर से एक बार हम देखते हैं। ये स्पर्म को चिपचिपा बनाता है, ये दूधिया और गाढ़ा रंग में बदल देता है। यदि ये ना हो तो स्पर्म जो है छिछला हो जाएगा, यानी वीर्य जो है छिछला हो जाएगा। इसलिए वीर्य को गाढ़ा करने में प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है। ये 25 से 30% टोटल वीर्य का होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें, इसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयन होता है। उसके बाद इसके अंदर फाइब्रिनोलाइसिन नामक केमिकल्स होता है, जो कि फाइबर बनाता है। ये वीर्य को रेशेदार अर्थात चिपचिपा बनाने में हेल्प करता है। ये भी हम जानते हैं। इसके बाद जो है अब हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, इस ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। इस ग्लैंड के बारे में, अर्थात ये जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ये आखिर इंसान की बॉडी में क्या करता है, मेल की बॉडी में क्या करता है, इन्हीं सब चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हम दूसरे शब्दों में कॉपर ग्लैंड कहते हैं।
अब इसके बारे में जानते हैं, ये नंबर ऑफ 2 होता है, जिसको कि हम फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। एक इधर है, यहाँ पर है, एक ये है और दूसरा ये है। ये दो मटर के बीच का आकार का होता है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे पाया जाता है। आपको पूछेगा कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये कहाँ होता है, तो आपको बताना है प्रोस्टेट ग्लैंड के ये पीछे होता है। इनके द्वारा जो भी केमिकल्स रिलीज होता है वो चिकना होता है, स्मूथ होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्षारीय होता है, 7.2 होता है। अब सबसे बड़ा काम हम जानते हैं कि ये क्षारीय होने के कारण आखिर स्पर्म को क्या फायदा पहुंचा है, यानी ये सीमेन को वीर्य को क्षारीय बनाने के पीछे क्या कारण है। कभी आपने सोचा कि स्पर्म यदि क्षारीय ना हो, अल्कलाइन ना हो, तो क्या होगा, इंसान की बॉडी में क्या होगा। अब ऐसे समझते हैं कि कोई लड़का जो है शादी के लिए जा रहा है, अब शादी के लिए जा रहा है तो यहाँ जो लड़का के रिश्तेदार हैं वो इसको क्या करता है, इसको यहाँ पे टोटका या इसको यहाँ पे इतना अच्छा से समझा देता है कि लड़की के यहाँ कितना भी आपको यदि गाली दे, फज्जत से आपको कुछ बोले, तो उस दिन केवल आपको शांत रहना है ताकि आपका सही से विवाह संपन्न हो जाए। यदि उसी इंसान को कोई अननोन पर्सन यदि गाली दे दे, अभी रोड पे सड़क पर कोई एक थोड़ा सा किसी को गाली दे देता है तो क्या से क्या होता है, हथियार, राइफल, बंदूक, मार काट, दंगा फसाद का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि शादी के दिन इतना इतना गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, आखिर वहाँ इंसान चुप क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इंसान जो है अपने आप को एडॉप्ट कर लेता है। तो जस्ट वही कहानी यहाँ पे कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय है, अब यदि सीमेन जो है, स्पर्म जो है यदि न्यूट्रलाइज हो, उदासीन हो, क्या वहां सामना कर पाएगा क्या। एक गुस्सैले व्यक्ति जो है महफिल पे चले जाए और वहां पे कोई उसको कमेंट कर दिया या मंडप पे कोई कमेंट कर दे, क्या दंगाई माहौल बनेगा या नहीं बनेगा। और कहीं कहीं तो बन भी जाता है, देखते हैं मार काट दंगा हो जाता है, कितना कान कपार भांग देता है। लेकिन जब उसको सजेस्ट करके भेजा जाए तो वहां पे एकदम शांति से एकदम विवाह संपन्न हो जाता है। उसी तरह से स्पर्म को जो है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है क्षारीय बना दिया ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके अपने आप को सरवाइव कर सके। यदि ये क्षारीय नहीं होता तो स्पर्म जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जितना भी WBC है वो सारे के सारे इसको भक्षण कर लेंगे। दूसरा, एसिड का हम नेचर जान चुके हैं कि एसिड जो होता है कोरेसिव होता है, किसी चीज को जलाने की, किसी चीज को गलाने की क्षमता रखता है। तो अब वहां पे स्पर्म जाएगा तो सही, बट स्पर्म को यदि सड़ा दे, गला दे, नष्ट कर दे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। और निषेचन नहीं होगा तो क्या आपको उम्मीद है कि शिशु हो सकता है, बेबी हो सकता है। यह सृष्टि चक्र यहीं रुक जाएगा। इसलिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है, कॉपर ग्लैंड जो है, स्पर्म को क्षारीय बना देता है। और स्पर्म के क्षारीय होने के कारण हम केमिस्ट्री में जान चुके हैं, एसिड और बेस जब मिलता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से वहां पे उदासीन होके वो ओवम से मिलके, यानी स्पर्म जो है ओवम से मिलके फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जायगोट का डेवलपमेंट, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का निर्माण होता है। ये जान के पहला काम कि आपको पूछेगा स्पर्म को क्षारीय कौन बनाता है, बताना है आपको कॉपर ग्लैंड, बेहिचक बताना है। और क्यों बनाया तो आपको हम बता ही चुके हैं। इसके बाद जो है ये कॉपर ग्लैंड दूसरा मेन काम देखते हैं क्या कर रहे हैं। लैंगिक उत्तेजना के वक्त ये अपने ग्लैंड से एक विशेष केमिकल रिलीज करता है, विशेष लिक्विड रिलीज करता है जो कि हल्की पीली कलर का होता है। अब इस केमिकल्स का, इस लिक्विड का क्या काम है। लैंगिक उत्तेजना के दौरान मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पेनिस जो है ये इरेक्ट हो जाते हैं, पेनिस हार्ड हो जाते हैं। अब पेनिस के हार्ड होने से पेनिस की लंबाई में वृद्धि होने के कारण फीमेल के भेजिना में ये जाएगा। अब फीमेल के जब भेजिना में इंटर करेगा, फीमेल के भेजिना में प्रवेश करेगा, फीमेल के योनि में प्रवेश करेगा, तो वहां आपको पता है कि दो अपोजिट चीज को एक दूसरे से जब हम खींचते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। और घर्षण होने के कारण जो है
जो कमजोर पार्ट होगा, क्योंकि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं, जनन मार्ग जो होते हैं, ये क्या होते हैं, नाजुक होता है, सॉफ्ट स्किन होते हैं। यदि यहाँ पर ये केमिकल्स, ये लिक्विड रिलीज ना हो तो फीमेल के जनन अंग में जो है छाला पड़ जाएगा, घिस जाएगा, यहाँ पे घाव हो जाएगा। इस घाव को बचाने के लिए नेचर ने, भगवान ने मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ग्लैंड दिया है, जो ग्लैंड आप देख सकते हैं कि पेनिस के बेस में, ये देख सकते हैं पेनिस के बेस में, ये पेनिस आप देख सकते हैं, ये फीमेल के वेजिना में स्पर्म को ट्रांसफर करता है। इसको सामान्य भाषा में सिस निकालते हैं, बायोलॉजी में इसको सिस निकालते हैं। जब संभोग होगा, जब लैंगिक उत्तेजना होगा, तो उसके दौरान जो है ये अपना शेप और साइज जो है, अपनी मोटाई और अपनी लंबाई को बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है फीमेल के योनि में प्रवेश करने के क्रम में जो है ये काफी फ्रिक्शन होता है, काफी घर्षण होता है। उस घर्षण को कम करने के लिए ये लुब्रिकेट का काम करता है, ये स्नेहक का काम करता है, ये एक ऑयल का काम करता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है ये सॉफ्ट बनाए रखता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो, घर्षण कम हो, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई हरासमेंट ना हो, कोई नुकसान ना हो। तो ये अभी आपने देख लिया। उसके बाद बता रहा है इस ग्लैंड के द्वारा, इस ग्लैंड के द्वारा स्रावित मूत्र जनन मार्ग की अम्लता को नष्ट करते हैं। यानी हमारे जो यूरिनरी या एस्केटरी सिस्टम है, उसके अंदर जो अम्लता होता है, एसिडिटी होता है, उस एसिडिटी को समाप्त कर देता है। यानी मूत्र में जो यूरिक एसिड है, उस यूरिक एसिड की अम्लता को कम कर देती है, ताकि फीमेल मेल के जो पेनिस है उसके अंदर जो सॉफ्ट स्किन है, उस स्किन को अम्ल जो है नुकसान ना कर पाए। तो हम जान रहे हैं कि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होता है, तो क्षारीय होने के कारण जो है ये अम्ल की अम्लता को समाप्त कर देती है, ताकि मेल के मूत्र मार्ग में कोई नुकसान ना पहुंच पाए। ये अब हम जान गए। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है पेरिनियल ग्लैंड। कभी आपने सोचा है कि पेरिनियल ग्लैंड जो क्या इंसान में होती है क्या? तो सबसे पहले हम बता दें कि इंसान में पेरिनियल ग्लैंड नहीं होता है। ये जितने भी गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है या कार्निवोरस एनिमल है, ठीक है, इंसान को छोड़ के, जैसे हाथी हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, इन सभी में ये पेरिनियल ग्लैंड पाया जाता है। अब जानेंगे कि पेरिनियल ग्लैंड जो है क्या करता है, पेरिनियल ग्लैंड का क्या काम है। ये नर एवं मादा में, ये नर और मादा दोनों में पाया जाता है, और ये केवल जो है ब्रीडिंग टाइम, जनन काल जब आता है उस टाइम में ये एक्टिव हो जाता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग जो है जनन काल होता है, उस जनन काल के दौरान जो ये एक्टिव होता है। इन ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार के गंध युक्त जो है सब्सटेंस, एक गंध युक्त पदार्थ मुक्त होता है। अब इस गंध युक्त जो पदार्थ रिलीज हुआ वो जो है एक फिरोमोन्स कहलाता है। आप जब बीएससी में जूलॉजी लेंगे वहां पे आपको डिटेल से फिरोमोन्स के बारे में बताया जाएगा। ये हार्मोन्स के लाइक होता है, बट हार्मोन्स नहीं होता है। हार्मोन एक अलग चीज है, हार्मोन इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है, जबकि फिरोमोन्स जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इसमें एक विशेष गंध होता है, और इस गंध के कारण जो है मेल और फीमेल एक दूसरे के प्रति जो है बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। आप रोड पर गांव में देखते होंगे कि कोई गाय के पीछे कोई सांड दौड़ रहा है, कोई भैंस के आगे भैंसा दौड़ रहा है, कोई कुतिया के आगे जो है कुत्ता दौड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या होता है? कुत्ता को कैसे इस चीज का आभास होता है? कुत्ता को ये जो फिरोमोन्स है, ये फिरोमोन्स दूर से ही महकता है,
दूर से ही गंध होता है और इस गंध के कारण जो है गाय, बकरी, कुत्ता ये सब एक दूसरे के पीछे आकर्षित होता है, जबकि इंसान में ये नहीं है। ये आकर्षित करने वाला एक तरह का केमिकल्स है, जिस केमिकल्स को हम फिरोमोन्स कहते हैं। इसमें एक विशेष गंध होता है, दूर से ही ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी, अभी तुरंत आपको हमने बताया, ये शाकाहारी और मांसाहारी स्तनधारियों में पाया जाता है, जबकि ये मेल में यानी जबकि इंसान में इसका अभाव होता है। तो अभी हमने देखा कि विपरीत लिंगों को आकर्षित करने के लिए बताए, गाय सांड, गाय के पीछे सांड भागता है, कुत्ता के आगे कुतिया भागता है, भैंस का आगे भैंसा भागता है। तो यानी विपरीत लिंगों को आकर्षित करने के लिए ये जो केमिकल्स होता है, ये केमिकल्स एक बहुत बड़ा काम करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो इस तरह से आपने आज का टॉपिक, 4 टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किया, जिसमें पहला सिंगल वेजाइटल के बारे में, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, और तीसरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में, और चौथा आपको हम पेरिनियल ग्लैंड के बारे में बताएं। ठीक इसी तरह के आप इंटरेस्टेड वीडियो को देखने के लिए अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो तुरंत जाकर बेल आइकन को दबाएं और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इन फ्यूचर इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।